बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। और शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द रीजन दैट व्हाई द डेट ऑफ बर्थ आर ऑलवेज फॉलोअर्स। आपसे क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि डेट ऑफ बॉन्ड क्यों जो है हमेशा के लिए पोलर बॉन्ड होता है, मतलब कभी भी ये नॉन पोलर नहीं हो सकता। सबसे पहले आपने ये बात याद रखना है कि व्हाट इज मीन बाय डेट ऑफ बॉन्ड। डेट ऑफ बॉन्ड इज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में आपको मालूम है कि एक एलिमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है, मतलब पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसको डोनेट करता है। जो कोऑर्डिनेशन करता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दहिंदा हो, वो हमेशा पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और जो इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को कबूल करिंदा हो वो हमेशा के लिए लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। सो जब इस तरह ये मतलब कोऑर्डिनेट कोएलमान में इस तरह होता है कि एक हमेशा के लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और दूसरा हमेशा के लिए लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो फिर जाहिर बात है कि इसमें ये बॉन्ड भी हमेशा के लिए पोलर होगा, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ ज्यादा इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को खींचेगा, जबकि दूसरा जो है वो कम पावर से खींचेगा। बॉन्ड जो है वो हमेशा पे पोलर होगा। सो आइए अब स्क्रीन की तरफ मैं आपको इस बात की वजाहत स्क्रीन पे करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे द एटम्स विद एम्प्टी ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल बोरान, मैंने एग्जांपल लिया है बोरान्स का। जब एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है, कोऑर्डिनेशन कब होता है, जब उसके साथ एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल जो है मुकम्मल तौर पे खाली होता हो, तो इस केस में वो ऑक्टेट रूल या डफलेट रूल फॉलो करने के लिए बिल्कुल उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए नहीं होता, तो कोई उसके साथ जो है कोऑर्डिनेशन करता है, ताउन करता है और इस तरह स्टेबिलिटी गेन करता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। अब अगर आप देखें तो ये शेयरिंग करता है, चूंकि एक्टिव रूल फॉलो करना है उसे, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम बोरान ट्राइहाइड्राइड से कहते हैं। ये बोरान ट्राइहाइड्राइड जब बन जाता है, तो यहाँ अगर आप देखें तो इस शेयरिंग के बावजूद जो है यहाँ पे बोरान ने एक्टिव रूल फॉलो नहीं किया, चूंकि उसके साथ 3 2s और 6 बनता है। इस तरह के अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि एक्टिव रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। एक्टिव रूल के मुताबिक अब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो बोरान के साथ एम्प्टी फी ऑर्बिटल्स है। एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट्स होता है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि एस होता है, 1s यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं, यहाँ आपको नजर आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, और ये अब कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे इस ऑर्बिटल में अगर हम देखें, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे जिनके इलेक्ट्रॉन की बहुत किल्लत है, तो इसी वजह से इस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में जाता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब 3 इलेक्ट्रॉन उसके साथ हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं और 3 हाइड्रोजन के साथ उन्होंने शराकत किया। सो अब ये उसके साथ सारे के सारे अगर आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन अब उसके साथ एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जो आपको ये नजर आ रहा है, और यहाँ भी आपको ये नजर आ रहा है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल उसके साथ है। इस एम्प्टी ऑर्बिटल्स को में कोई चूंकि एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसी वजह से वो शराकत से इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसी बिना पे हम कहते हैं कि द एटम्स विद एम्प्टी ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल बोरॉन्स, हैव लोअर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब एम्प्टी ऑर्बिटल किसी एटम में हो तो इसमें लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि ऑलरेडी उसके साथ लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ अब बॉन्डिंग के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। या अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम बिरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कहते हैं, तो यहाँ पे बोरान अगर आप देखें उसके साथ तो वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। while the atom with an extra electrons in a lone pair की सूरत में उसके साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनी जोड़ा जब हो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नाइट्रोजन के साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ उसने शरीक नहीं किया हुआ है। क्यों? चूंकि उसने ऑक्टेट रूल फॉलो किया है और अब वो शराकत की कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया है, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन के साथ टोटल जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे में अब 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए तो 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और एक जोड़ा उसके साथ
अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये बात याद रखिए कि इस जोड़े को जिसको हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये कहाँ है, ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसको हम कहते हैं। सो while the atoms with an extra electrons in a lone pair, जब लोन पेयर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो उसके साथ no has a higher number of valence electrons. So इसके पास जो है इस एटम के पास फिर क्या होंगे, इसके पास फिर हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जाहिर बात है कि जब उसके साथ एक पेयर जो है अनशेयर्ड भी रहता है तो उसके साथ ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि बोरान के साथ वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन नाइट्रोजन के साथ वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सो द वन विद द लोन पेयर टेंड्स टू हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये बात आप याद रखें कि ओहो एटम जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा के लिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या ज़्यादा होगी बनिस्बत उनकी जिसके साथ एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखिए नाइट्रोजन जो है उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक्सिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखें तो 3.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जबकि द अदर विद द एम्प्टी ऑर्बिटल जो दूसरा है जिसके साथ एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल बोरान हमने एग्जांपल लिया है, बोरान का 2.0 है। The dative bond is always formed between the what? Between the high electronegative atoms and the low electronegative atoms. और जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान कोई बॉन्ड बनता हो तो जाहिर बात है कि दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज पोलर इन नेचर। जाहिर बात है कि वो हमेशा के लिए पोलर होगा, क्यों? क्योंकि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो जिसकी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो इसी वजह से उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे ऑलरेडी पार्शली पॉजिटिव आएगा। तो इसी वजह से वो बॉन्ड जो है हमेशा के लिए पोलर होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसकी तरफ आप तवज्जो करें। ये वो एमोनिया है जिसमें नाइट्रोजन है जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये बोरान ट्राइहाइड्राइड्स है जिसके साथ जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेयरिंग के बाद भी उसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो एमोनिया के साथ ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करता है बोरान को जिनके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इसी तरह के आप दोनों जो है एक्टिव रूल फॉलो कर रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहा है। और ये बॉन्ड जो बन गया नाइट्रोजन और बोरान के दरमियान, तो ये फुली डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन गया। इस लोन हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये आपको नजर आ रहा है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और बोरान की 2.0 है, जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान बना हुआ है। और यही वजह है कि ये हमेशा के लिए पोलर बॉन्ड होता है।